वेलकम टू एसआर एजुकेशंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है √3 को इरेशनल प्रूफ करना। तो इसके लिए हम पहले ये देखेंगे इरेशनल होता क्या है। तो इरेशनल के पहले होता है रेशनल क्या होता है। अगर कोई चीज़ रेशनल नहीं होगी तो वो इनरेशनल होगी। ठीक है दोस्तों। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो q रहेगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जो भी रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेट होता है आफ्टर अ डेसिमल एक्सपांशन सॉरी। और अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीटिंग होगा, जैसे कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि p/q के फॉर्म में। यहाँ पर जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। उसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। 3/4, एक और एग्जांपल देखते हैं 5/7। ये सब रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। 10/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि अपॉन में ज़ीरो आ रहा है। 0/3 रेशनल नंबर हो सकता है बट 10/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं 1/3, जिसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा। इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं 7/21, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हो गया रेशनल नंबर के एग्जांपल। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, जो कटेगा भी नहीं और जो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि पाई का की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.145729 एंड सो ऑन आगे चलती जाएगी। ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर क्या होता है। इन अ नंबर थ्योरी, टू इंटीजर्स a and b are co-prime, relatively prime or mutually prime if the only positive integers that is a divisor of both of them is a 1। इसका मतलब है कि जो भी नंबर है वो खाली एक ही नंबर से कटेगा तो वो कोप्राइम होगा। अगर वो किसी से नहीं कटेगा तो इसका मतलब वो 1 से कटेगा। जैसे 4/2, 25/5, ये सब कोप्राइम नंबर है। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं हम 21/7, या फिर 3/4 भी कोप्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कैंसिल होता है वो। ये सब कोप्राइम नंबर है। अगर कोई भी नंबर कोप्राइम है तो वो रेशनल है। अगर वो कोप्राइम नहीं है इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो अगर हमने किसी भी नंबर को कोप्राइम प्रूफ कर दिया तो वो रेशनल नंबर है। अगर वो कोप्राइम नहीं प्रूफ नहीं हुआ तो उसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो इसी के थ्रू हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमको प्रूव करना है √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। √3 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर √3 रेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, p/q, या फिर हम a/b भी लिख सकते हैं। समझने के लिए हम a/b लिखेंगे। और यहाँ पर जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का। तो दोस्तों √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² अपॉन b²। √3 से रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 इज इक्वल्स टू a² अपॉन में b²। तो b² इज इक्वल्स टू a² अपॉन में 3। इसका मतलब है
कि जो ए स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि उसके अपॉन में आ रहा है ना, तो ए स्क्वायर इज़ अ डिविजिबल बाय 3। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, देन ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब किसी का स्क्वायर डिविजिबल होगा तो वो भी तो डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। आगे चेक करते हैं हम। अब हमको बी को भी प्रूव करना है कि वो भी 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू 3m। यहाँ पर m एक इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा हमारा √3 इज इक्वल्स टू 3m अपॉन b। यहाँ भी हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। तो √3 से स्क्वायर कैंसिल, 3 इज इक्वल्स टू 3m स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर लगाएंगे। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैंसिल करा तो 3 बार, b स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम। वापिस से करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 3m, तो √3 इज इक्वल्स टू 3m बाय p, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर अपॉन बाय b। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 9m स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो हमारा क्या जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर दोस्तों जो 3 है वो b से भी डिविजिबल है और a से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि वो को प्राइम नहीं है। यदि वो को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर भी नहीं है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वो रेशनल नंबर भी नहीं है तो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर। अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो फिर हम ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए डायरेक्टली। थैंक यू।